बड़ी बेसब्री से जिन स्टूडेंट का भी या तो कट ऑफ के बराबर मार्क्स था या उससे 1-2 मार्क्स कम था, तो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट दी जाएगी, कितनी संख्या में दी जाएगी, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें थी। तो आज आप पेपर में पढ़ करके अचानक शॉक्ड हो गए होंगे कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच में तालमेल के अभाव के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसका शिकार निश्चित रूप से वे अभ्यर्थी हो गए हैं जिनका मार्क्स कट ऑफ के बिल्कुल करीब था, जो कि एकदम संभावना अपना जता रहे थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जब भी जारी की जाएगी हमारा उसमें नाम आएगा ही आएगा। कारण क्या बताया गया? कारण ये बताया गया शिक्षा विभाग के द्वारा कि चूंकि रिजल्ट में लगभग 1 महीना पहले रिजल्ट जारी हो चुकी थी, अब अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाता है तो ये मामले अदालत तक पहुंच सकते हैं। आप तो एक लाइन में बोल करके निकल गए कि ये मामले अदालत तक पहुंच सकती है, इसलिए आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। लेकिन उन अभ्यर्थी का क्या जो कि आपके ही अनुसार अगर 14,700 समथिंग रिजल्ट जो आप देने वाले थे और जिनका उस रिजल्ट में नाम आने वाला था, उनसे जाकर के पूछिए कि अब उन पर क्या बीत रही है। हम तो सुबह से ये स्थिति को फील कर रहे हैं, लगातार स्टूडेंट के बीच हम रह रहे हैं, तो हर स्टूडेंट जो लगातार हमको फोन कर रहे हैं, जो इस तरह का चाह रख रहे थे या हमसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेट थे, लगातार फोन करके वो अपनी परेशानी को बता रहे हैं कि आखिर सर अब हम लोग का क्या होना है। आप गेम स्टार्ट करते हैं और बीच गेम में ही नियम बदल देते हैं, यह किस तरह का गेम है? तो अभी आप देखेंगे अगर बीपीएससी का लें तो लगातार बदलाव करके छात्रों के लिए वैसी स्थिति उत्पन्न की है जो कि शायद नहीं होना चाहिए था। शुरुआत अगर आप भाषा से ही करें कि निश्चित रूप से चूंकि भाषा की अनिवार्यता के कारण बहुत सारे छात्र लगातार भाषा का अलग से समय देकर के तैयारी कर रहे थे। शायद वो जितना समय भाषा की तैयारी करने में लगाए थे तो इधर 120 मार्क्स पर टाइम देते तो मे भी कि 2-4-5 मार्क्स और बढ़ सकता था। और एग्जामिनेशन हॉल में भी जो समय उन्होंने भाषा के लिए खर्च किया, अगर वही समय इधर देते तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ फायदा उसका जरूर मिलता। हो सकता है कि जो अभी कट ऑफ के करीब हैं वो उस सीमा रेखा को, बाउंड्री को पार कर चुके होते और कहीं ना कहीं वो भी इस रिजल्ट में भागीदार होते। लेकिन ये अचानक जो भाषा में परिवर्तन किया उसका दुष्परिणाम भी ये रहा कि जो केरला के कुछ छात्र या साउथ के कुछ छात्र जिसको कि हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं था, वो अभी बिहार में टीचर बने हुए हैं। स्टूडेंट इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हैं और टीचर हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं। अब दोनों के बीच आपस में कैसे तालमेल बेहतर हो? तो स्थितियां ये बनी हुई है। इसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी समस्याएं रही। एक्चुअल में जो वेरिफिकेशन जो होना चाहिए, जो काउंसलिंग होना चाहिए, काउंसलिंग के वक्त ही हर तरह का वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए। कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में जब रिजल्ट फाइनल जारी किया जाता है उसके बाद जब वेरिफिकेशन होता है तो सारी बातें, सारी स्थिति वहीं स्पष्ट कर ली जाती है कि एक्चुअल में जिस कैंडिडेट को हम ले रहे हैं पूरी तरीके से फेयर है अथवा नहीं। तो यहाँ पर तो नियम बना हुआ था कि आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए, उस डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कीजिए, पहली बार में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में होगा, आपको नियुक्ति पत्र मिलेंगे, उसके बाद आप ओरिएंटेशन में जाएंगे, तब जाकर के इसी बीच में दोबारा आपका वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। चाहे वो थंब इंप्रेशन के संदर्भ में हो, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के संदर्भ में हो या फिर कॉम्बिनेशन के संदर्भ में हो, और कई सारे मायने हैं। अभी आप देखेंगे कि थंब इंप्रेशन के कारण हर डिस्ट्रिक्ट में 50 से लेकर 200 बच्चे लगातार पकड़ा रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। एक्चुअल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होने के कारण या डॉक्यूमेंट्स में जालसाजी के कारण भी बहुत अभ्यर्थी पकड़ा रहे हैं। कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम होने के कारण बहुत अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं दोबारा वेरिफिकेशन में। और बहुत सारे वैसे अभ्यर्थी भी हैं जिनका जो पहले से दूर दराज में जॉब करते थे, वो घर के नजदीक आकर के जॉब पाना चाहते थे, लेकिन घर के नजदीक जिला नहीं मिलने के कारण वो दोबारा से ज्वाइन नहीं करने वाले हैं, वो भी सीट वैकेंट हुआ।
तो एक्चुअल स्थिति अगर यही है कि अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट ही ईमानदारी पूर्वक दी जाती तो कम से कम 30 से 35 हजार रिजल्ट सप्लीमेंट्री गवर्नमेंट को देना पड़ता, स्थिति यहां तक थी। लेकिन अचानक आपने एक आदेश में सारा सोच ही स्टूडेंट का जो मनोभाव था या जो स्टूडेंट समझ रहे थे कि हमको ज्वाइनिंग करना है, तो उनके सारे सपनों को 1 मिनट में आप धराशायी कर दिए। एक्चुअल स्थिति आप देखिए ना कि 1,22,000 वैकेंसी आपने निकाली थी, लगभग 97,000 स्टूडेंट का आपने रिजल्ट जारी किया और उतने ही स्टूडेंट को आपने लिया भी फाइनली, उतने स्टूडेंट को आपने नियुक्ति पत्र बांटी। इसके अलावा लेकिन वास्तविक में 73,000 प्लस स्टूडेंट ही वेरिफिकेशन करवाए। तो इस बीच के जो स्टूडेंट थे वो मल्टीपल रिजल्ट वाले थे। तो आप देख लीजिए 73,000 और 1,22,000 बीच में कितना बड़ा गैप हुआ। आखिर इतना जो वैकेंसी बचा, तो क्या ये इसी उद्देश्य से इसको पूरा किया गया था कि अगली वैकेंसी में इसको हमको ऐड कर देना है? तीसरा सवाल ये उठता है कि जब 1,22,000 आपने वैकेंसियां निकाली, इतना हाई कट ऑफ गया, इतना हाई कट ऑफ गया, विद्यार्थी क्वालिफाई करने के बावजूद सीट कैसे वैकेंट रह गया? ये बड़ा सा प्रश्न है। किस आधार पर आपने सीट वैकेंट छोड़ दिया जबकि विद्यार्थी क्वालिफाई कर रहे हैं, इतना हाई कट ऑफ जा रहा है? सवाल तो बहुत सारे हैं। एग्जाम कैंसिल हुआ मैथ का कुछ सेंटर का, जब बाद में आपने री एग्जाम लिया तो क्वेश्चन के लेवल में इतना ज्यादा अंतर क्यों? 10 और 20 का अंतर था, यूं समझिए, या 8 और 20 का अंतर था। क्योंकि जो स्टूडेंट का एग्जाम कैंसिल हुआ, अब कारण जो भी रहा हो, क्या सारे स्टूडेंट की वहां गलती थी? अगर सारे स्टूडेंट की गलती नहीं थी तो उसका खामियाजा पूरे सेंटर के स्टूडेंट क्यों भुगते? बड़ा सा सवाल है। सवाल बहुत सारे हैं। महिला अभ्यर्थी के साथ भी कहीं ना कहीं दिक्कत हुई है। आप अदर स्टेट के महिलाओं को जनरल में उसको काउंट करना चाहिए था। तो यहां जो स्पेशल बिहार के यूआर कैटेगरी के जो महिला थी, उसके साथ में अदर स्टेट के महिला को भी रिजर्वेशन का लाभ क्यों दिया गया? और भी रिजर्वेशन पॉलिसी के अंतर्गत नॉर्म को पूरा नहीं किया गया। विकलांग कैटेगरी का ले लीजिए या फिर अदर कैटेगरी में भी इस तरह की बातें हुई है कि कट ऑफ में भारी अंतर हुआ है। तो सवाल बहुत सारे हैं। अब देखना यह है अब आगे क्या करना है। तो सप्लीमेंट्री, सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट का आपस में यूनिटी का भी अभाव है। जो भी स्टूडेंट या अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के कारण प्रभावित हो रहे हैं, अगर इनकी एकजुटता आपस में रहती, तो अभी नए शिक्षा मंत्री बने हैं, तो नए शिक्षा मंत्री के संज्ञान में हो सकता है कि ये बातें हो सकता है कि ये बातें नहीं भी हो। सुनते हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। पर्सनली आप लोग जाकर के एक बार उनसे मिलते, और जो लगातार बीपीएससी के चेयरमैन सर के द्वारा ये आशा दी जा रही थी लगातार कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे काम चल रहा है, जल्दी जारी किया जाएगा, तो यानी उस बात का कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर जाकर के वहां मिलते तो हो सकता है कि कुछ न कुछ आप लोगों के लिए बात बनती। माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पास अगर आप पहुंच पाते, मुख्यमंत्री तक अगर आप किसी माध्यम से बात को पहुंचा पाते, अब किस माध्यम से? ट्विटर कैंपेन एक अच्छा माध्यम है। इस तरह का कुछ हो पाता, अगर वहां तक बात पहुंचा पाते, तो हो सकता है कि वस्तु स्थिति अलग होती। अब देखना है आगे। हम तो आज ये तीसरा वीडियो है इससे रिलेटेड जो हम बनाए हैं कि किसी भी तरीके से सरकार की नींद टूटे और इन अभ्यर्थियों पर एक नजर दौड़ाए। खैर जो भी है, अब देखिए आगे आगे क्या होता है, और वीडियो हम इस पर बनाएंगे। अब सवाल उठता है, बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनको कि एस्टेट इस बार एग्जाम देना है। तो एस्टेट के अभ्यर्थी, समय बहुत कम है, निश्चित रूप से उसके लिए ईमानदारी पूर्वक आपको लगनी चाहिए, क्योंकि टीआरई 3.0 जितनी भी वैकेंसियां बच रही है, ये सब तो वहीं पर जाकर अब ऐड होना है। हमको लगता है कि 1 लाख प्लस का डेटा वहां भी आपका पूरा हो जाना चाहिए, जिस हिसाब से सीट बच रहा है। तो मे भी किसी के लिए बुरा है तो किसी के लिए ये चीज अच्छा भी साबित हो सकता है। जिसका 2-4-5 नंबर से कम रह गया है, जिसका इस बार रिजल्ट नहीं हुआ है, तो उनको लगता होगा कि ये वैकेंसी आगे चल करके ऐड होगी तो हमको फायदा मे भी कि मिल सकता है।
दोनों तरह की बातें हैं, लेकिन एक्चुअल में जो डिजर्व करते थे उनको उसका लाभ मिलना चाहिए था। अब हम आते हैं थोड़ा टीआरई 3.0 पर, कि जिन स्टूडेंट का भी अब लगता है कि रिजल्ट संभव नहीं है, रिजल्ट नहीं हो पाएगी सरकार की नीतियों के कारण, तो हिम्मत नहीं हारना है, आगे के लिए आपको लग जाना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से कट ऑफ में लगातार वृद्धि हो रही है, अब आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए पढ़ाई करनी होगी। अभी से लगभग 7 महीने का समय है, 7 महीने से ज्यादा का समय है। अभी से जो चाहेंगे आपका वो चीज हासिल हो सकता है, कतई दिक्कत नहीं है। और जो भी कमियां टीआरई 1 और टीआरई 2 में रही है, इस बीच में आप उसको दूर करने का प्रयास करें, अपनी कमजोरी को पहचानने का प्रयास करें। संभवतः इस सप्ताह नहीं तो अगले सप्ताह से टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। टेस्ट के माध्यम से लगातार आप अपना एवेल्यूशन भी करें। हमारा एक ऐप है प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट, वहां पर सारा टेस्ट आपको मिल जाएगा। हमारा ऐप है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, वहां पर सारा कोर्स मिल जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी अभी ऑनलाइन मोड में लगातार हमसे कह रहे थे कि सर थोड़ा फी ज़्यादा है, उसको कम किया जाए, तो उनके लिए एक विशेष व्यवस्था हम किए हैं। थोड़ा सा हम उस पर चर्चा कर देना चाहते हैं कि अभी 26 जनवरी के उपलक्ष्य में एक स्पेशल कूपन कोड हम जारी कर रहे हैं कि 1000 रुपये से जो भी ऊपर का हमारा बैच है, जो कि 7 महीने तक लगभग चलना है, उसमें 26% का स्पेशल आज रात 12 बजे के बाद आपको छूट मिलेगा। उसका लाभ आप उठा सकते हैं। 26 तो दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2.0 में है, जो अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया है, उसी के साथ साथ है वो स्थानांतरण के लिए भी शिक्षकों को क्या है इंतजार करना पड़ेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्थानांतरण के लिए करना होगा इंतजार। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद भी बीपीएससी शिक्षकों को दूसरी जगह जाने स्थानांतरण का मौका मिलेगा। यानी 3 साल बाद बीपीएससी से चयनित पहले चरण के 3503 और दूसरे चरण के 1967 शिक्षकों का स्थानांतरण है वो संभव हो पाया है। एंड तब तक सभी शिक्षक पाएगा, तब तक सभी शिक्षक ग्रामीण क्षेत्रों में बने रहेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि 3 साल का बीपीएससी के 30 शिक्षकों का कहीं भी स्थानांतरण नहीं होगा। एंड राज्यकर्मी की भी जो पॉलिसी है उसी के आधार पर इनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाएगा। वहीं नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम है क्षय क्षमता परीक्षा के बाद शुरू होगा। एंड वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों के जाने की वजह से शहरी क्षेत्रों के शिक्षकों का अभाव हो गया है। भागलपुर शहर के नगर निगम क्षेत्र की बात करें तो यहाँ के स्कूलों में 50% शिक्षकों की कमी आई है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नियोजित शिक्षकों की सूची तैयार की जा रही है, जिसे विभाग को भेजा जाएगा। उसके बाद सभी नियोजित शिक्षकों को क्षमता परीक्षा देनी होगी, जिसमें वह पास करेंगे तो उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। फिर उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग राज्यकर्मी के अनुसार की जाएगी। विभागीय सूत्रों की माने तो सब कुछ सही रहा तो मार्च महीने से नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग शुरू हो जाएगा। यानी 3 वर्ष बाद क्या है इनका पोस्टिंग होगा। एंड आगे भी जो नियोजित हो रहे हैं, अभी नियुक्त हो रहे हैं, उनका भी 3 वर्ष उनको इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं पूरी की पूरी रिपोर्ट। तो आज के लिए पूरी की पूरी रिपोर्ट एंड बयान भी आपने देख लिया है। तो दोस्तों ये थी पूरी की पूरी अपडेट। तो मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।